क्लास 5 ये मुझे वो इससे सुनाना निकलता है और ये बताता है कि कैसे। अब बच्चों को ये अहमियत दिखाई गई है इस मॉडल के अंदर कि ये लाइफ साइकिल ऑफ हेल है, यानी कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हमारे पास पहुँचती हैं वो किस अंदाज में पहुँचती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अनूर फातिमा फ्रॉम क्लास 5। आज मैं एक्सप्लेन करूँगी कल्चर ड्रेसेस। पाकिस्तान में काफ़ी सारा कल्चर्स हैं जैसे सिंधी, बलूचिस्तान, पख्तून वगैरह। मेरा फेवरेट सिंधी कल्चर है। मेरी वजह से कि मैं बड़े होते जाति बनूँ और बड़े बड़े फैसले करूँ। अच्छा सर, ये आपने डिसेंडिंग ऊपर जाना और नीचे आना, और ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म का आपने मॉडल बनाया हुआ है। आपने एक सीढ़ी बनाई है जिस पे आपने नंबरिंग की हुई है। अच्छा जरा बताइएगा इसके कॉन्सेप्ट क्या है, मैसेज क्या है। शराब साहब देखें, ये बड़ा खूबसूरत बच्चे ने अपनी एक एफर्ट से एक जगह पर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर को शो किया। अब ये सीढ़ी के जरिए ऊपर जाते हुए अब जब स्टेप बंदा लेता है असेंडिंग में एक प्लस होते जाते हैं, ऊपर जाता रहता है। अब जब बच्चा सीढ़ी से नीचे आता है तो वो डिसेंडिंग स्टार्ट हो जाता है। अब मैं समझता हूँ बड़ा आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। और साथ ही My name is Fatma Jabin and I am class in class 2. Today we are here to explain our project that is about traffic light. Okay, Anaya, let's start with red light. What is the meaning of red light? My name is Anaya from class 2. Okay, what's the meaning of red light? Anaya? Red line means stop. Okay. Assalamualaikum, my name is Daniel from class 2. Yes. What's the meaning of yellow light? Yellow light means get ready. बच्चों को ये अहमियत दिखाई गई है इस मॉडल के अंदर कि ये लाइफ साइकिल ऑफ हेल है, यानी कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हमारे पास पहुँचती हैं वो किस अंदाज में पहुँचती हैं। जैसे एक अंडे हैं, अब अंडे की हैचिंग होती है, हैचिंग के बाद जो है वो बच्चा चूज़ा बनता है, फिर चूज़े से आगे मुर्गी और मुर्गा बनता है, फिर कैसे जो है उससे मुर्गी दोबारा अंडे देती है और कैसे ये सर्कल चलता है। ये इस अहमियत को दिखाया गया है ताकि बच्चे जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कैसे निज़ाम बनाया हुआ है, कैसे उन्हीं चीज़ों से दोबारा बच्चे बनते हैं, बच्चे फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होकर फिर बच्चे होते हैं, फिर ये पूरा एक सर्कल चलता है। तो न सिर्फ एक ये हैंड लाइफ सर्कल है बल्कि ये ह्यूमन लाइफ सर्कल भी है, बल्कि एक एनिमल लाइफ सर्कल भी है, बल्कि ओवरऑल पूरी जो यहाँ पर एक इंसानी ज़िंदगी है, एक जानवरों की ज़िंदगी है, उस पूरी को एक तस्वीर के जरिए पिक्चराइज किया गया है इस अहमियत को दिखाने के लिए कि ये किस तरह जो है वो दुनिया में मामला चलते हैं और किस तरह अल्लाह ताला हमारे जो है वो हमारे मामला कैसे चलाते हैं। दीनी टच भी है जो खाना काबा का मॉडल बनाया है सर बच्चों की अवेयरनेस के लिए। सर ये बड़ा ज़बरदस्त हमें लग रहा है। सर इसके बारे में बताइएगा कि क्या मैसेज आप दे रहे हैं। देखिए जी, हम जब हमारे बच्चे जो है वो दुनिया में आते हैं और कुछ हाउ नो जब जैसी उनको स्टार्ट होती है तो हम अपने दीन की तरफ उनकी रगबत करते हैं। अब देखिए ये हमारा एक इस्लाम का अहम रुकन हज का फरीदा। अब इसके अंदर बच्चों का खाना काबा बनाना, उसके बाद जो है वो आगे जो है वो मुख्तलिफ जो है लोग तवाफ़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को इस जन्नत को शो करने से एक तो बच्चों के अंदर एक मजहबी रुझान पैदा होता है और दूसरा जो है वो बच्चे जो है वो जब अमली तौर पर इन चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं तो इसका मतलब है वो अपनी लाइफ में एक मजहबी जो रुकन है हज का फरीदा उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी अहमियत को समझ रहे हैं। ठीक है, इससे बच्चों को बड़ा अच्छा जी, बच्चों को बड़ा अच्छा जो है वो समझ एक बच्चा मैसेज दे रहा है कि किस तरह जो है वो मुसलमान फिर जो है वो एक सफेद जो है वो पहन के, ठीक है, एहराम पहन के किस तरह वो मूव करते हैं, किस तरह खाना काबा में चक्कर लगाते हैं, किस तरह वो तवाफ़ करते हैं, जिनकी वो सारी की सारी पूरी जो इस्लामिक की स्टोरी है वो पिक्चर आपने यहाँ पे शो की, उसको पिक्चराइज कर दिया। सर प्रैक्टिकली सर मेरा नाम नशमीर आई फ्रॉम क्लास 2। मैंने आज मॉडल बनाया है कंप्यूटर का और मैं आपको ये बताना चाहता था कि आजकल कंप्यूटर का दौर है। थैंक यू। Assalamualaikum, we are from prep class. This is our model. In this model we represent 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. Students also have concept about this model. They can tell. Fatma, tell me, which feather is this?
Very good. Amira, tell me, which season is this? It is summer season, it's so hot. Okay, Mark, come here. Tell me about this season. This is autumn season. Rainy weather. Leaves fall down. Okay, Laiba, tell me about this season. It is winter season. So cold weather. Very good. Hope you like it. जी देखिए ये एक पंचायत सिस्टम को, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम है, हमारे जब थे जो आबाओ अजदाद थे वहाँ पर तो ये बड़ा खूबसूरत एक सिस्टम था। हमारे जो कोर्ट सिस्टम है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, उसमें बताया गया है, उसमें देखिए ना कितनी कबातें होती हैं, कितना जो है ना वो डिलेइंग एक्ट इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत निज़ाम था। ये विलेज की हद तक होता था। एक विलेज में जितने भी उम्रसीदा लोग होते थे, सेंसिबल लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, समझदार लोग होते थे, उनकी एक पंचायत बनाई जाती थी और उन्हीं के सामने जो भी जुर्म करता था उसको एज ए मुजरम जो है ना वो डिक्लेयर करते थे कि किसने, और वो दूसरे लोगों की गवाही देते थे और उसी वक्त सज़ा जदा का उसी वक्त फैसला हो जाता था। ये हमारे जो है वो हमारे कल्चर का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, जिसमें एक पंचायत के जरिए एक पूरी जुडिशरी सिस्टम को चलाया जाता है। तो ये बच्चों ने बड़ी खूबसूरत एक एफर्ट की है, जिसमें बताया गया है कि पंचायत क्या है, पंचायत की अफादियत क्या है, और इससे जो है वो कैसे इंसाफ का जो तकाज़ा है वो कितनी जल्दी और कितना खूबसूरत तरीके से पूरा किया जाता है। सर हमारा जो मुल्क है बेसिकली ये कल्चर्ड मुल्क है, यहाँ पर सिंध की अपनी सकाफत है, पंजाब की अपनी है, सरहद की अपनी है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपने मॉडल बनवाया है बच्चों के जरिए से। सर थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, देखिए जी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक सूबे से दूसरे सूबे नहीं जा सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। आजकल तो वैसे ही जो है वो एक डिजिटल दौर है, हर चीज़ जो है वो सर्कुलर आपके घर में जो है वो ग्लोबल लाइफ है पहुँच जाती है। लेकिन जब आप बच्चे अपने हाथ से ये बनाते हैं कि सिंध के लोगों का ड्रेस क्या है, उसके बाद जो है वो सिंध के लोगों का जो मशागल है वो क्या है, इसी तरह पंजाब के लोगों के मशागल क्या है, पंजाब की सकाफत के अंदर किन किन चीज़ों को अहमियत दी जाती है। तो ये जब अमली तौर पर बच्चों की काविश होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो ये बच्चों ने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जगहों की मुख्तलिफ उनकी एक्टिविटीज़ की मुख्तलिफ उनकी ड्रेसेस की एक जो है वो एक फिल्म्स जो है वो शो की है, जिससे जो है वो बच्चों को ये चीज़ अमली तौर पर पता लग गया कि किस इलाके की क्या जो है वो अहमियत है और उनकी सकाफत क्या है। ये कल्चर ड्रेसेस है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। पाकिस्तान के कल्चर ड्रेसेस हैं और ये सारे बहुत अच्छे लगे हैं और ये कल्चर ड्रेसेस हैं। भी मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं कि एक अमली काविश थी ताकि बच्चे जो किताबों में पढ़ते हैं अपने हाथ से ये मॉडल बनाकर, अपने हाथ से ये एक्टिविटी बनाकर ये पेश कर सकें। तो मेरी पेरेंट्स से एक गुजारिश है कि अब पुराना जो रवायती एक अंदाज पढ़ाई का चल रहा था कि जी बच्चे जो है ना वो रटे लगाएँ, नंबर लें और पास हों और ग्रेड आएँ, अब इससे खुदारा अपने बच्चों को बचाएं और अमली तौर पर बच्चे जो जो प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं रट्टे ना लगाएं, प्रैक्टिकल चीज़ें। अभी जितने भी आपने मॉडल देखे ये सारे उनकी किताबों में से लिए गए हैं, हर क्लास ने अपनी किताब में से, साइंस में से और डिफरेंट जो है वो बुक्स में से चूज़ किए हैं, मैथमेटिक्स में से चूज़ किए हैं। इससे क्या है, इससे ये है कि बच्चा जो है ना वो रट्टे नहीं लगा रहा, क्रैमिंग नहीं कर रहा, बल्कि अमली तौर पर चीज़ों को समझ रहा है। तो अब ये मेरी वालिदैन की गुजारिश है कि बच्चों को ये अमली जो पढ़ाई है, ये अमली पढ़ाई का तरीकाकार है, उसको समझें और अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें। इंशाल्लाह अभी ये हमारी एक जो छोटी काविश है, पहला हमारा साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन ये पहला चल रहा है, इसमें हमने बच्चों को इन्वाल्व किया। इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से हम नेक्स्ट जो करेंगे वो ज़रा ब्रॉड लेवल पे करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की जो पोटेंशियल है वो आपने देख लिया। हमारे बच्चों ने एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज किया, खूबसूरत तरीके से उसके मॉडल बनाए। अब अगर यही हम बड़े लेवल पे करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अमली तौर पर चीज़ों को सीखें और आगे कन्वे करें, आगे कम्युनिकेट करें
ये एक काबिज थी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वालिदैन इसको अप्रिशिएट करेंगे और अपने बच्चों को क्योंकि ये एक तरीक़ाकार ये बाकी स्कूलों में इतना ज़्यादा नहीं चल रहा, हमने अपने बच्चों को कोशिश की है कि प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जाए और क्रैमिंग से बचाया जाए और बच्चे सीखें और खुद अपने कॉन्सेप्ट बनाएं और अपने पास के लिखें, ताकि जो है वो एक रटा सिस्टम ख़त्म किया जाए। सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें तमाम मॉडल्स के बारे में बड़ा डिटेल्स बताया। ये एक बड़ी ही खुश आइन और बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं समझता हूँ कि बाकी स्कूलों को भी इस चीज़ की तकलीद करनी चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए जो आसिफ साहब लेके चल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे स्कूल लकीर के फकीर हैं, हम लोग कोई भी नई चीज़ नई बात को ना सीखना चाहते हैं ना करना चाहते हैं। लेकिन ये जितने मॉडल्स जितनी एग्जीबिशन है, इसका मकसद ये है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा की जाए, उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएं और उनको प्रैक्टिकली पता चले कि किस किस चीज़ का क्या क्या मकसद है। सर एंड में मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप वालिदैन के लिए बच्चों के लिए कोई मैसेज सर। जी, मैं वालिदैन से सर ये कहना चाहता हूँ कि जो रवायती हमारा तरीका चल रहा है किताबें रखने का, नंबर लेने का, उससे वालिदैन को भी अभी समझ जाना चाहिए कि वो असल तरीका कार पढ़ाई का नहीं है। हम अपने बच्चों का पोटेंशियल ज़ाया कर रहे हैं। ये जो एक्टिविटी है इसमें मैं समझता हूँ कि वालिदैन की भी पार्टिसिपेशन है, टीचर्स की भी है, बच्चों की भी है। बड़ी मेहनत से बच्चे छोटे छोटे बच्चों ने, चूँकि हमारा ये किड्स कैंपस है के बच्चों ने ये सारी आपके सामने काबिज की है, तो इसका मतलब है कि वालिदैन का भी बड़ा रोल है। अब ये है कि अगर हम जो है वो बच्चों को जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे ताकि बच्चे अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें खुद बनाएं, अमली तौर पर इसमें आए, वालिदैन को खुश होना चाहिए, वालिदैन को अप्रिशिएट करना चाहिए।